फैमिली ऑफ सर्कल में फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जो सर्कल्स होते हैं, अगर एक सर्कल S1 है दूसरा S2 है, तो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। ए और बी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स होंगे, लैम्डा में भी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 if coefficient of x square in S1 is same as coefficient of x square in S2। और यही अगर लैम्डा -1 लेते हैं तो S1 - S2 इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन आती है? ये लाइन ए बी की इक्वेशन आ जाती है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये पार्ट हमने फर्स्ट पॉइंट लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट से। लिखिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, सॉरी फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़े, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू points of intersection of a circle S x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 and a line L, that is Lx plus my plus n is equal to 0 will be फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन, जो एक किससे पास हो रहा है? एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। मान लीजिए ये सर्कल है S बराबर 0 और ये लाइन है L इज इक्वल टू 0। इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी, इनसे पास होने वाले जितने भी सर्कल्स हैं उनकी इक्वेशन मुझको लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? S प्लस लैम्डा टाइम्स L इज इक्वल टू 0। ठीक वैसे ही है, यहाँ पर लैम्डा क्या होगा? एनी रियल नंबर। अब लैम्डा -1 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो। देखिए जैसे ही S प्लस लैम्डा L लिखोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट चेंज होंगे तो वो भी एक सर्कल की इक्वेशन होगी। और ध्यान से देखें पॉइंट ए एस को भी सेटिस्फाई करता है, एल को भी सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये दोनों पे है, तो ये एस प्लस लैम्डा एल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से बी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को ए और बी सेटिस्फाई करते हैं और ये सर्कल की इक्वेशन है। इसका मतलब ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो ए और बी से पास होता है। और ऐसे इनफाइनाइट सर्कल है, इनमें एक और कंडीशन दी होनी चाहिए जिससे कि लैम्डा की वैल्यू आएगी तो यूनिक सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसे। थर्ड पॉइंट पे देखिए, नेक्स्ट लिखें थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through two points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 will be। अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, एक ए दिया है x1 y1 और बी दिया हुआ है x2 y2 और कहा गया है इनसे पास होने वाले कितने सर्कल्स होंगे? इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। उन सबकी इक्वेशन बताओ। तो आप सबसे पहले एक सर्कल वो लिख लें जो कि ए और बी से हम लिख सकते हैं कंप्लीट। क्या होगा वो सर्कल? डायमेट्रिक फॉर्म में x - x1
into x minus x2 प्लस y minus y1 into y minus y2, ये भी एक सर्कल होगा। और एक लाइन की इक्वेशन अगर हम लोग लिख लें तो ये इस सर्कल और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स होंगे। ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे जो ए और बी से पास हो रहे हैं। उन सबकी इक्वेशन लिखने के लिए मैंने एक सर्कल लिखा डायमेट्रिक फॉर्म में, जो और प्लस इस लाइन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स, ठीक है, L इज इक्वल टू 0 वेयर L इज इक्वेशन ऑफ ए बी। और ए बी की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो, 2 पॉइंट मालूम है तो लाइन पर ए और बी दिए हुए हैं। y माइनस y1 बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस फॉर्मूले से L की इक्वेशन लिख लोगे और ये S आ गया, तो S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 मिल गया इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। ये है पॉइंट नंबर 3 4। फोर्थ पॉइंट देखेंगे इसका। टोटल 4 पॉइंट्स हैं। एक और पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरे टॉपिक्स में यूज भी होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खासतौर से फोर्थ पॉइंट पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला के क्वेश्चंस में भी आता है यूज होते हुए। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन लाइन, टचिंग अ गिवन लाइन L इज इक्वल टू 0। मान लीजिए एक लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी आपको, L ax प्लस by प्लस c जो है, ऐसा कुछ दिया है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट p x1 y1 on it will be, वो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो एक गिवन लाइन को, ये लाइन L दी हुई है, इसको एक गिवन पॉइंट पर टच कर रहा हो। तो ऐसे भी इनफाइनाइट सर्कल है, ऐसे सर्कल हो सकता है इधर टच कर रहा, इस तरीके से बन सकता है। ये सभी फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशंस क्या हो। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल लिखते हैं जिसका सेंटर है x1 y1 और रेडियस है 0, मतलब वो पॉइंट सर्कल हो गया। तो ये एक पॉइंट है सर्कल x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर। इस पॉइंट सर्कल और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ P, उनसे ही पास हो रहे हैं सभी सर्कल्स। तो हम ये लिख देते हैं S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 वेयर L इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरह के सर्कल्स की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, हम फैमिली ऑफ सर्कल्स जो लेते हैं वो पॉइंट सर्कल, यहाँ पे सर्कल जो लेते हैं पॉइंट सर्कल x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, और लाइन हो गए तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में ही लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सर्कल देखिए, पॉइंट सर्कल है, नोट कर लीजिए ये सभी पॉइंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चंस में इन पॉइंट्स को कैसे यूज करते हैं। कोई भी डाउट है तो बताइए। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which passes through points of intersection of, which passes through points of intersection of
S1 x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 is equal to 0 and S2। फिर से कोई बच्चा म्यूट हो गया है, म्यूट रखें अपने आप को, क्योंकि अनम्यूट होकर के बहुत सारी बातें सभी के सामने आ जाती हैं जो आप नहीं बताना चाहते हैं। Find the equation of a circle which passes through points of intersection of S1 and S2। कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछें। Which passes through, origin 0 0, second whose center is on, whose center is on x-axis, third point line 4x minus 7y is equal to 10 is normal to the circle। Line 4x minus 7y is equal to 10 is normal to the circle। आगे 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं मैंने। 5x स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले सर्कल की इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल्स हम लोग लिख लिए। S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 और रिक्वायर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये है फैमिली ऑफ सर्कल। अब ये फैमिली ऑफ सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये लैम्डा निकालने के लिए अलग अलग कंडीशन है। अब जैसे फर्स्ट कंडीशन है 0 0 से पास हो रहा है, ठीक है, तो 0 0 इज ऑन इट, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा -3 प्लस लैम्डा टाइम्स 12 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ये लैम्डा 1/4 यहाँ रख दीजिए तो सर्कल की इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 प्लस 1/4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करिए x 4x स्क्वायर या एलसीएम ले लीजिए 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 16 प्लस 4 माइनस 12x प्लस 24 माइनस 6 प्लस 18y माइनस 12 प्लस 12 0। ये आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट सर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेंटर एक्स एक्सिस पर है, तो पहले सेंटर कैलकुलेट करने के लिए इस सर्कल को ऐसे लिख लेते हैं। यह सर्कल है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। इस सर्कल को देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, वाई स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं, तो लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख लिया सर्कल इक्वेशन। अब लैम्डा प्लस 1 से डिवाइड करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई प्लस 12 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये होगा। अब इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट हुआ माइनस टाइम्स 6 माइनस 6 लैम्डा अपॉन वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम। वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो सेंटर कहाँ पे होगा? कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है अपॉन 2 बराबर 0। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो मतलब 6 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये लैम्डा 1 यहाँ रख दिया तो वो सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी। सर्कल वैल्यू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लैम्डा 1 रखेंगे, 0 हो गया, ये भी 0 प्लस कितना आ रहा है 9/2 इज इक्वल टू 0। देखें यही तो आ रहा है सर्कल की क्वेश्चन। लेकिन ये कोई रियल सर्कल नहीं है, ऐसा कोई सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऑप्शन हो डज नॉट एग्जिस्ट तो हम कहेंगे इमेजिनरी सर्कल है ये। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नेगेटिव आ रहा है, रेडियस रूट ओवर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये हुआ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आइए। थर्ड पार्ट 3 पार्ट थे ना। थर्ड पार्ट क्या था? लाइन दिस इज नॉर्मल टू सर्कल। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। थर्ड पार्ट में क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल है तो सेंटर जो होगा उससे पास होता है नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सेंटर से होगा। क्या लिखा है थर्ड पार्ट में? लाइन 4x माइनस 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 10। ठीक है, नॉर्मल है तो सेंटर क्या होता है? माइनस जी। माइनस जी मतलब यहाँ से आया माइनस टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और यहाँ माइनस एक्स तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये है सेंटर, क्या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो सेंटर लाइज ऑन इट, इसको रखिए, सेटिस्फाई आइए इसको। 4 इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 7 इंटू 3 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे लिखेंगे 8 माइनस 8 लैम्डा माइनस 21 लैम्डा प्लस 21 इज इक्वल टू 10 लैम्डा प्लस 10। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 29 उधर गया, 39 लैम्डा इज इक्वल टू 19। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हुई? 19 अपॉन 39। ये वैल्यू लैम्डा की यहाँ रख देंगे तो वही सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, रख लेंगे। मेन है मेथड को समझना, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लैम्डा कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है।
लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 के बाद कोई भी एक कंडीशन दी हुई हो सकती है, ठीक है। एक कंडीशन से एक वैल्यू आ जाएगी नो। अब वो क्या कंडीशन है, नॉर्मल है, टैंजेंट है, ये जैसे हमने देखा सेंटर एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पर है, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल, ऐसे कुछ भी आ सकता है, रेडियस दी हो सकती है। कैलकुलेशन क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट है फर्स्ट में तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल drawn on the chord x cos alpha plus y sin alpha is equal to p of the circle x square plus y square is equal to a square as its diameter. As its diameter. बनाए इसको। क्वेश्चन नंबर 2। Find the equation of circle drawn on the chord of the circle as its diameter. सर हाँ बोलो बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2p इंटू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0। वापस बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2p इंटू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस p। ठीक है, मतलब लैम्डा की वैल्यू -2p आएगी। हाँ सही है। यस सर। ये एक सर्कल दिया हुआ है और ये कॉर्ड है इस सर्कल की, ये डायमीटर नहीं है इस सर्कल की, एक कोई कॉर्ड है ए बी लेटर से जो। अब ए बी को डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनाएंगे, ए बी को अगर डायमीटर लेकर के सर्कल बनाए तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ए और बी से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स होंगे, अगर ये एस है ये एल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एस प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल
क्या हुआ, एस प्लस लैम्डा एल बराबर 0। एस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह सर्कल की इक्वेशन, प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लीजिए, या एक ऐसे लिखना चाहें तो इस तरह से लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा कॉस एल्फा इंटू एक्स प्लस लैम्डा साइन एल्फा इंटू वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस पी लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें सेंटर क्या होगा, सेंटर हुआ माइनस लैम्डा कॉस एल्फा अपान 2 माइनस लैम्डा साइन अल्फा अपान 2, और ये जो सेंटर है ये इस लाइन ए बी पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ए बी इसका डायमीटर है, इसी के ऊपर होगा सेंटर इस सर्कल के लिए, लाइज ऑन ए बी। ए बी लाइन क्या है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसमें रख दो ये वैल्यू, जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो माइनस लैम्डा बाई 2 कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस लैम्डा बाई 2 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी। माइनस लैम्डा बाई 2 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 इज इक्वल टू पी। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2p, ये लैम्डा की वैल्यू -2p इस सर्कल के क्वेश्चन में रखो। देयरफॉर रिक्वायर्ड सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2p cos अल्फा इंटू एक्स माइनस 2p sin अल्फा इंटू वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, नोट करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through origin and through the point of contact of the tangent drawn from origin to the circle x square plus y square minus 11x plus 13y plus 17 is equal to 0। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। बनाए क्वेश्चन नंबर 3, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। आसान है, पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी से बन जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, और उससे करना चाहे तो इससे भी आ जाएगा। देखिए ओ ओरिजिन है,
इससे टेंजेंट ड्रा की ए बी पर सर सर्कल पे। हाँ बोलो बेटा। सर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 13y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक आ गया ओ से इस पर टेंजेंट ड्रा की है, ये ना ए बी टेंजेंट है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ए बी से पास होने वाली और ओ से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन चाहिए, ये तो है क्वेश्चन। अब कोई ऐसे करना चाहिए, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल लें, ये एल लाइन हो गई और ये एस हो गया, तो एस प्लस लैम्डा एल से लिखे, फिर ओरिजिन से इसको सेटिस्फाई कर दे, उससे भी आ जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ओ ए बी से जो सर्कल पास होता है वो इसके सेंटर से भी पास होता है। ओ ए बी का सर्कल जो ओ ए बी से पास होगा वो इसके सेंटर से ही पास होगा। इसका सेंटर कितना है, 11/2 माइनस 13/2, और ये ओसी इस सर्कल का क्या होता है, डायमीटर। मतलब रिक्वायर्ड सर्कल विल बी सर्कल विथ ओसी एस डायमीटर, ओसी एस डायमीटर। तो वो सर्कल क्या आ गया, एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 11/2 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई प्लस 13/2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11/2x प्लस 13/2y इज इक्वल टू 0। ये आ गई सर्कल की इक्वेशन, नोट कर लीजिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches 2x minus y is equal to 4 at the point 1 comma minus 2 and first point passes through 3 comma 4 and second is what's the radius is 5। बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4।
लास्ट पॉइंट जो बताया था उस पर है L बराबर 0, ये लाइन दी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस पर एक पॉइंट है 1 माइनस 2। इस पॉइंट पर इस लाइन को टच करने वाला जो भी सर्कल होगा उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, होगा ऐसा? बोलिए। यस सर। अब ये लैम्डा कैलकुलेट करना है तो इसके लिए दो कंडीशन, दो अलग अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट केस है, दो क्वेश्चन है, सिंस 3, 4 इज ऑन इट, तो 3, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस लैम्डा इंटू 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आई? 20 आ रही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 40, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 20। अब ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो सर्कल की इक्वेशन आ गई x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? सेकंड में कहा गया रेडियस। पहले इस सर्कल को ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो दिया है सर्कल। सर्कल जो आपने लिखा उसको ऐसे लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाला टर्म एक साथ देखें 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स, वाई वाला टर्म 4 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस 5 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसकी रेडियस दी हुई है 5, मतलब रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 5। स्क्वायर कर दिए जी स्क्वायर, यहाँ देखिए जी क्या होगा, लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस लैम्डा अपान 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस सी माइनस 5 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी। तो समझ लीजिए 2 का स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ से आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 16, यहाँ से माइनस 20 प्लस 16 लैम्डा इज इक्वल टू 20। मिल गया 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल हो रहा है क्या? 20। वो 5 की जगह 25 नहीं वो होगा? 25 होगा उधर। अच्छा यहाँ पर इधर 25 होगा। अच्छा आर एच एस स्क्वायर करने के बाद 25 हुआ तो ये हो गया 100। ठीक है, तो ये 4 16 20 20 कैंसिल 100, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर आ गया 20, लैम्डा बराबर प्लस माइनस रूट 20। ये आ रहा है क्या? ये वैल्यू रखेंगे, सर्कल की इक्वेशन आ गई। देख लीजिए, मेन कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से है कैलकुलेशन, आप एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। passing through -1, 2 and touches circle x square plus y square minus 8x plus 6y is equal to 0 at origin। नोट करिए जल्दी से, और इस क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन नंबर 5।
अपना जल्दी से, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहोगे, इस सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y = 0 को ओरिजिन पर, नहीं ओरिजिन पे नहीं, कहाँ पे, हाँ ठीक है, ओरिजिन पर एक सर्कल टच करता है और -1, 2 से पास होता है। तो ओरिजिन पर इस सर्कल के लिए, फर्स्ट सर्कल के लिए टेंजेंट लिख सकते हो। ये टेंजेंट की इक्वेशन ही L = 0 है, तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखे, टेंजेंट एट ओरिजिन। जब पॉइंट पता हो सर्कल पे तो टेंजेंट इक्वेशन कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1), x की जगह x प्लस x1/2, ये 8/2 4 हो जाएगा, प्लस y प्लस y1/2 3 हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, -4x प्लस 3y = 0 और 4x माइनस 3y = 0। ये L है। अब इस L लाइन को ओरिजिन पर कोई सर्कल अगर टच कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 4x माइनस 3y = 0। मतलब ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y = 0। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये जो सर्कल है -1, 2 से पास होगा, -1, 2 इज ऑन इट। ये सर्कल -1, 2 से पास हो रहा है, तो -1, 2 से सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें रख दीजिए। तो 1 + 4 -4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा = 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। ये लैम्डा की वैल्यू वहां यहाँ रखी 1/2, तो सर्कल की इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3/2y = 0। नोट करिए, ये क्वेश्चन थे फैमिली ऑफ सर्कल्स पर बेस्ड। नेक्स्ट क्लास कल हम लोग कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो बताइए। देख लें किसी में भी कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में।